चलो अब दिल्ली चलते हैं। ऑफिस का काम खत्म, पुणे एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ। कितना टाइम लगेगा जाने में? 38 मिनट। 40 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। आपको बुरा लगे या अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने कैसे बर्बाद किया एक शहर को, वो पूना को देख के आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में पूना में क्या चेंज हुआ। आबादी बढ़ी, लोगों को रिक्वायरमेंट, और लोग भाग के आ गए इधर पुणे में। अब धीरे धीरे पूना हो गया है, उसका चोक हो गया गला। पूना को अब सांस लेने में हो रही दिक्कत। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी पूना खत्म हो जाएगी। पूना को बचाइए, ठीक है। तो बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक तो एकदम कोलैप्स कर गया है सिस्टम। और इतनी ज़्यादा गाड़ियां आ गई रोड पे, घर उसी हिसाब से बन रहे हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूँ, पूना को बचाने की जरूरत है। जिसके लिए पूना जाना जाता था वो अब नहीं है। कौन बचाएगा पता नहीं, राष्ट्रवादियों को बोलना पड़ेगा। राष्ट्रवादी में आधे तो लुटेरे शामिल हो गए, तो कैसे बचेगा? सही बात है ना। सारे लुटेरे को ही राष्ट्रवादी में शामिल कर लिए, तो कैसे बचेगा? पुणे के मेन सिटी में तो घुसने का मन ही नहीं करता है, जाऊं कि ना जाऊं। अंदर रोड छोटे हैं। संजय दत्त की तरह वो भी इसी जेल में था। हाँ, इधर ही थे। यार वादा। तो जो एरवादा जेल में थे गांधी, तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने एक चरखा बनाया था जिसका नाम ही है एरवादा चरखा। वो डिजाइन भी करते थे, सूत काटने के लिए चरखा बनाया था। एरवादा जेल में गांधी जी भी रह चुके हैं।
दिया। और ये है वो फेमस दरवाजा जेल, और यहाँ पर काउंटर भी है, कैदी का बनाया हुआ सामान ले सकते हैं आप। जेल में रखे फ्री का खाता है तो उससे कुछ काम भी करवाया जाता है, कुछ बनाने के लिए दिया जाता है। तो ये है वो जेल का दीवार। गांधी बाबू इसी में थे, अंग्रेजों ने बंदी बना के रखा था। फिर जेल में रहते हुए उन्होंने एक चरखा डिजाइन किया था जो एरबादा चरखा के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में बंद हुए थे, और आज़ादी के बाद ही बहुत सारे लोग बंद हुए हैं। और एक बदमाश भी बंद हुआ था, संजय दत्त, उसको भी कुछ दिन जेल में रखा गया था। ये सब है। जेल के सामने दुकान भी है, कैदियों के लिए कुछ भेजना है तो खाने पीने का सामान लेके जाइए उनके मिलने के लिए। पुलिस वाला ले लेगा, उसको देगा नहीं, खुद खा जाएगा। ज़्यादातर तो जेल में ऐसे ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट देने देता है नहीं, हम पहुंचा देंगे जी, पहुंचता कुछ नहीं है। तुमको बहुत बाहर का खाने का मन करता है। करप्शन बहुत है, पुलिस में सबसे ज्यादा करप्शन है। अब तो न्यायालय में भी करप्शन है, जज के घर से पैसा निकला था इतना ज्यादा, आग लग जाता है। तो देश में करप्शन बहुत बढ़ गया है। भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ती जा रही दिन पर दिन। विश्रांत बाड़ी पहुंच गए, है ना? आ गया ना विश्रांत बाड़ी? विश्रांत बाड़ी उधर रह गया, उधर रह गया ना? इसको जाना इधर है। ये विश्रांत बाड़ी के लिए जाता भैया। और हम पुणे एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। पहुंचने क्या है, पहुंच गए 4 मिनट में। ये स्काई वन कॉर्पोरेट पार्क बन गया है, खाली बिल्डिंग, यहाँ तो कुछ होता नहीं था, ये भी बन गया इतना बड़ा। एरो मॉल बना दिया, वहाँ पर हम लोग गाड़ियाँ पार्क करते थे, ऐसे ही खाली जमीन था अथॉरिटी का। बहुत कुछ चेंज हुआ 10 सालों में पुणे में। नया टर्मिनल बिल्डिंग बन गया, उस समय नहीं था। ये सब बिल्डिंग तो था ही नहीं, ये सब तो खाली जमीन था, वो सब बन गया नया। वीडियो को करते हैं बंद। अगले वीडियो में पुणे से दिल्ली फ्लाइट और बहुत कुछ, बने रहें। इधर जाओगे तो लोहेगांव चले जाओगे, एयरफोर्स स्टेशन चले जाओगे। ये पहाड़ी सूख गया, उसमें तो घास भी नहीं है, पहले तो बड़ा बढ़िया था, हरा भरा था। अभी 2 पेमेंट, हाँ, कुछ भी नहीं है उसमें, खत्म हो गया। और डिमांड नगर पुणे का देखो, सिम्बाइसिस और सब की कारपेट बिल्डिंग है। किसका बिल्डिंग है? नया बन गया, पहले नहीं था। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दिया।